गए। भक्त लौट करके पुनः मंदिर में गया। अब की बार जब एकादशी आई तो गुरु जी से कहता है, गुरु जी थोड़ा आटा और जो नमक है, गुड़ है, घी है, बढ़वा दीजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने कहा था एक भगवान आएंगे। नहीं नहीं गुरु जी, एक ने दो भगवान आए तो थोड़ा बढ़वा दीजिए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, भूखा रहा होगा, भगवान थोड़ी आया, भूखा रहा होगा तो चाहिए होगा इसको, तो ठीक है ले जाओ। ले गया और अब की बार भी बैठा, भोजन बनाया और भोजन बना कर कहते सीताराम आइए, राजा राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने कहा सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार भगवान जी बड़े कौतुकी है, वो भी अकेले नहीं आए और माता जानकी को भी साथ में, ऐसा नहीं उन्हीं को ले आए, अब की बार लक्ष्मण जी को भी लेकर, लक्ष्मण जी को भी लेकर राम बाम दिस जानकी लखन दाहिने हो। वाम भाग में माता जानकी, लखन जी दाहिने तरफ। भक्त ने देखा तो प्राण सूख गए, उदास हो। भगवान से पूछता है, फिर उदास हो। भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले महाराज कुछ बात नहीं है, लेकिन एक बात कहें आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले क्यों? बुरा नहीं माने, बोलो। बोले ये कौन है? बोले ये मेरा भाई है। आपके भाई है? सगे भाई है कि लगे भाई है? बोले नहीं नहीं ये मेरा सगा। तो बोले महाराज ये बताओ कि हमने आपके भोजन का ठेका ले रखा है आपके खानदान, थोड़ा सा भी आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है कि आपको बुलाते हैं तो कभी पत्नी को लेकर के आ जाते, कभी भाई को लेकर के आ जाते। लेकिन एक बात बताए प्रभु, आप लगते बड़े सुंदर हो, आप तो भोजन पाओ, ज्यादा नहीं तो आज भी थोड़ी बहुत एकादशी हमारी तो होगी। भगवान ने भोजन पाया है और भगवान जब फिर जाने लगे, फिर भक्तराज ने पूछा प्रभु मुझे कृपा करके बता दो अगली बार कितने लोग आओगे? तो भगवान फिर मुस्कुरा कर उनका ध्यान होकर भगवान फिर नहीं बताए। और अब की बार जब ये गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी से कहा अब हम जाएंगे नहीं, खाने को तो मिलेगा नहीं तो हम जाएंगे। बोले क्या बात? बोले या तो आटा चावल जो कुछ भी लगता है उसको मेरे अनुसार से दो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्या हुआ? बोले कभी एक भगवान कहते तो दो आते, दो कहते तो तीन आते, तीन कहते तो चार आते, ना जाने कितने आएंगे। इसलिए महाराज तो 13 सेर आटा दे दो, नमक दे दो, उस हिसाब से गुड़ दे दो, सब दे दो, तब तो मैं जाऊंगा। अब गुरु जी को हो गई शंका कि ये खाता नहीं, ये बेचता होगा, ये तो बेचता होगा, क्योंकि इतना कौन खाएगा भाई। और ये भगवान तो आते नहीं, क्योंकि गुरु जी को विश्वास ही नहीं था। भगवान जब भोग लगाते तो लगा के खा लेते थे। और तो ये सोच रहे भगवान तो आता नहीं होगा, बेचता होगा। तो आज गुरु जी पीछे पीछे गए, भक्तराज गए, नदी के किनारे बैठे और भाइयों बहनों आज की जो बात है, आज उसने भोजन बनाया ही नहीं और बिना भोजन बनाए ही बुलाने लगा सीताराम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले सियावर रामचंद्र की। जैसे ही इसने कहा सीताराम आ जाइए तो मानो भगवान इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। और अब की बार तो भगवान पूरा राम दरबार लेकर के ही प्रकट हो गए। भगवान की पूरे राम दरबार के साथ प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी माता जानकी सब आ गए। अब ये देख करके तो बेचारा बहुत उदास, बिल्कुल इनके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है। इतनी भुक्खड़ हमने आज तक कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो बोले भक्तराज क्या बात है, आज ऐसे शांति से बैठे? बोले महाराज आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। बोले क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया, हमें क्या पता था कि तुम कितने लोग आओगे, हमको क्या पता कि तुम कितने लोग आओगे, इसलिए महाराज हमने भोजन नहीं। बोले चलो बनाओ। बोले हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाया? बोले हमें तो मिलना ही नहीं, तो हम बनाए क्या? भोजन
मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। नर नारन की बात कहूँ क्या, नर नारन की बात कहूँ बानर हूँ संभलाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। बोले महाराज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, अगर आपको खाना है तो बनाओ और खाओ, हम तो नहीं बनाते। और जा करके वो बैठ गया। भगवान ने कहा जानकी मैया से और लक्ष्मण भैया से, भरत भैया से कि देखो भैया भक्त नाराज है इसलिए भोजन अपन को ही बनाना पड़ेगा, तो भोजन बनाओ। अभी नदी किनारे जा करके शांत होकर के बैठे, आंख बंद करके, आंख बंद करके। और भरत जी, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे। उस चौका हनुमान जी, उससे चौका हनुमान जी लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी। और भरत जी तो भंडारे में चले गए, बनाने लग गए, और लक्ष्मण जी जंगल चले लकड़ी लाने लग गए, और जो शत्रुघ्न जी वो अमनिया साग वगैरह जूता काटने लग गए, हनुमान जी चौके पोछा लगाने साफ सफाई। माता जानकी बैठ गई चौके में, और माता जानकी चौका में बैठ करके भोजन बना रही हैं। वो आंख बंद करके बैठा था। भगवान राम ने जाकर के पूछा कि भक्तराज क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों, आंख बंद करके क्यों बैठे हो? तो बोले महाराज हमें मिलना नहीं है इसलिए हम बैठे। तो बोले आंख बंद करके क्यों बैठे? बोले इसलिए बैठे हैं कि अगर हमें मिलेगा नहीं तो हम किसी को खाते हुए देख भी नहीं सकते, हम किसी को खाते हुए देख भी नहीं। भगवान ठहाके लगा करके हंसे हैं। लेकिन आप विचार करिए, जिस भोजनशाला में, जिस पाकशाला में माता जानकी भोजन बना रही हो, बताओ उस साक्षात अन्नपूर्णा भोजन बना रही हो, उस भोजनालय में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। जितने संत महंत थे वो सब आ गए, सारी अष्ट सिद्धियां नवनिधियां जितनी थी सब आ गई। अब भक्तराज ने सोचा कि अभी तो सोच रहा था थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, लेकिन ये संत महंत कुछ नहीं मिलेगा मुझे, और आंसू बहाने लग गया। गुरु जी तो पीछे से आए, तो बोले क्या बात है, आज तूने भोजन नहीं बनाया? बोले नहीं। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बनाने वाले तो पहले ही आए, सब देखो बना रहे खा रहे, हमें कुछ मिलना नहीं इसलिए हम बना नहीं रहे। तो बोले कहाँ कौन? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। कहाँ है भाई? अब उनको तो सब सीधा आटा जो रखा था वही दिखा दे, उनको तो दिख नहीं रहे थे, देख तो भक्तराज को रहते। तो गुरु जी कह रहे थे कैसी बातें कर रहे हो? बोले महाराज देख नहीं हो, देखो माता जानकी भोजन बना रही है, भरत जी वो कर रहे हैं, वो सबका काम बता दे। तो बोले कैसी बातें कर रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अब भक्तराज ने कहा प्रभु आप ये काम करिए, सबसे पहले तो आप मेरे गुरु जी को दिखिए, अगर मेरे गुरु जी को नहीं दिखोगे तो मेरे गुरु जी मुझको चोर समझेंगे, इसलिए पहले मेरे गुरु जी को देखो। भगवान राम ने कहा मैं तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरु जी तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, विद्वान है, साधक है, तपस्वी है, ज्ञानी है, उनको क्यों नहीं दिख सकते यार? बोले सब कुछ है लेकिन वो सरल नहीं, सरल नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। उस व्यक्ति ने कहा, भक्त ने कहा अपने गुरु जी से कि गुरु जी भगवान जी कह रहे हैं कि आप सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप सरल नहीं। तो गुरु जी सरल तो नहीं थे, जैसे ही ये बात सुनी तरल हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। और गुरु जी के जब आंखों से आंसू बहने लगा तब भगवान साक्षात लक्ष्मण जानकी के साथ राम दरबार के साथ में उनको दर्शन देते हैं। भाइयों बहनों, तो कहते हैं जो व्यक्ति सरल होता है भगवान के दर्शन उसी को होते हैं।
सरल बनिए। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने से, बहुत बड़े तपस्वी बनने से कुछ होने वाला नहीं है। हृदय में भगवान के प्रति सरलता होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान जरूर। और सारा सा का मतलब सीता, सा रा ला, रा का मतलब राम, ला का मतलब लक्ष्मण। जो सरल होता है उसी को राम लक्ष्मण का दर्शन होता है। सरल बनिए। भगवान को पदार्थों से कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान से कहिए प्रभु तदीयम वस्तु भोगितो तुभ्य भोग। जब भोजन करें तो सबसे पहले तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद बट भूषण। पहले उसको प्रसाद बनाओ तब पाओ, तब भाइयों बहनों हमारे घर में अच्छे संस्कार आएंगे। आइए निवेदन है कि मुख्य जमाने से आपके सामने पूजन की थाली है और एक प्लेट रखा